हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी जो क्लास है यूनिट 6 की है, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। इसकी ऑलरेडी 4-5 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम लोग इसमें 3 राइटर्स को पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं तो उसका डिस्कशन मैं आप लोग को से कर लेता हूं। और अगर आप लोग एमपी सेट की तैयारी करना चाहते हैं या नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप रेवन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके शानदार तैयारी कर सकते हैं। और उसके लिए करना क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सीधे कहाँ पे चले जाइए, स्टोर में आपको कोर्स मिलेगा एमपी सेट का, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे कोर्स हैं, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक राइटर हैं जिनका नाम आप लोग ने सुना होगा, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आप लोग को बता दूं, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, इनका जो बर्थ हुआ था वो 27 जून 1838 में हुआ था, इन कंठापरा, वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका डेथ और बर्थ दोनों आपको याद होना चाहिए, प्लेस सहित। ठीक है, कहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट हम जो अगर बात करें इनके और इम्पोर्टेंट फैक्ट थी, तो ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता। तो आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में था, तो उनमें से एक कलकत्ता वाले प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने एजुकेशन अपना कंप्लीट किया। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनको ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी लोग जाना करते थे। ठीक है, ही रोट हिज फर्स्ट नोवेल टाइटल्ड राजमोहन्स वाइफ। यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है, ये जो है यहाँ पे डैश ये लिखा है पूरा राजमोहन, राम मोहन नहीं, राजमोहन्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, राजमोहन्स वाइफ। इन इन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पे क्वेश्चन क्या आएंगे। तो आपको मैं बता दूँ, यूनिट 1 जो है, यूनिट 6 है, उसका ये चैप्टर 25 है। ठीक है, चैप्टर 25 में आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ये हैं कि इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश, मतलब जितने भी इंडियन राइटर्स हैं शुरू से लेकर के अभी तक सबके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 10 क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से आते हैं, यूनिट 6 से। ठीक है, तो यूनिट 6 अभी मैं आपको 2-3 क्लास में और पढ़ाऊंगा, लगभग हमें 30 राइटर्स को डिस्कशन करना है। और उसके बाद आपको मैं दूंगा एक क्वेश्चन पेपर, और उस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। लगभग उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे 200, तो उनको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। इन 1892 ही स्टार्टेड अ बंगाली लिटरेचर मैगजीन अंडर द टाइटल बंगला दर्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि बंगला दर्शन जो मैगजीन है वो किसने रिलीज की थी और कब रिलीज की थी, तो 1892 पे की थी और बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ डिप्टी कलेक्टर एंड डिप्टी मजिस्ट्रेट। ये एक्चुअली और सेवा अपनी दे चुके हैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में और डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में, उस समय पे जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ बंगाली फिक्शन। इनको द फादर ऑफ बंगाली फिक्शन भी कहा जाता है, मतलब बंगाली फिक्शन मतलब बंगाली नॉवेल का फादर इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एमंग द वर्क ऑफ बंकिम चंद्र, नेक्स्ट है अमंग द वर्क्स ऑफ बंकिम चंद्र आनंद मठ। देखिए इनके कुछ वर्क मैं बता रहा हूँ जो कुछ में से एक है। तो बंकिम चंद्र जी का आनंद मठ आपने सुना होगा। ठीक है, ऑक्यूपाइज ऑफ मेजर पोजीशन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज फ्रीडम। तो जो आनंद मठ इनका जो कहना चाहिए कि एक जो इनका वर्क है, उसने एक बहुत अच्छी पोजीशन पाई। और उसने इसलिए पाई क्योंकि उसने जो इंडियाज फ्रीडम की बात की, उस समय इंडिया फ्री नहीं था, इंडिया फ्री होने का प्रयास कर रहा था, तो उसी के रूप में इसको लिखा था आनंद मठ को। और इसी से आप लोग को पता है वंदे मातरम लिया गया है, वंदे मातरम, सुना है आप लोग ने, वो इसी से लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वंदे मातरम के जो रचनाकार हैं वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगर इनके मेजर वर्क की बात की जाए तो दुर्गेश नंदनी, दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, इट वाज रिटन इन 1865। ठीक है, तो दुर्गेश नंदनी जो है
दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री पे बेस्ड ये नॉवेल है। इट वॉज रिटन इन 1865, ठीक है। कपाल कुंडला, कपाल कुंडाला जो है वो 1866 पे आया था। मृणालिनी, मृणालिनी 1869 पे आई थी, ठीक है। ये इनके वर्क्स हैं, ठीक है। आनंद मठ मैंने आपको बता दिया 1884 पे। द पोजीशन, द पॉइजन ट्री 1864 पे, मतलब जहरीला पेड़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, कृष्णा कंटर्स विल in 1895 and टू रिंग्स इन 1897। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के। और अगेन हम एक शानदार पोएट के बारे में, एक राइटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो हैं काशी प्रसाद घोष। काशी प्रसाद घोष जो हैं उनका बर्थ हुआ था, काशी प्रसाद घोष का जो बर्थ हुआ था वो 5 अगस्त 1950 1809 पे हुआ था। 1809 पे इनका क्या होता, बर्थ हुआ था, ठीक है। ही हैड अ गुड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज एट अ वेरी यंग एज ओनली, मतलब कम ही साल में, कम ही एज पर इन्होंने बहुत ही शानदार इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे अपनी कमांड बना ली थी। ही इज कंसीडर एज द फर्स्ट इंडियन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। अगर इनको हम कहें तो ये फर्स्ट इंडियन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश में अगर कोई पहला पोएट अगर कहें तो वो यही है, ठीक है। काशी प्रसाद घोष अलोंग विथ राजा राम मोहन रॉय एंड माइकल मधुसूदन दत्त इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडो एंग्लियन राइटर ऑफ वर्स एंड प्रोज। मतलब अगर इंडियन और इंग्लैंड को मिला करके अगर पहला प्रोज राइटर वर्स माना जाए तो वो काशी प्रसाद हैं, ठीक है। और वो इनमें कौन कौन से और शामिल हैं, तो राजा राम मोहन राय और माइकल मधुसूदन दत्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पब्लिश अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ इंग्लिश वर्स। अब देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इंग्लिश में रचना करने की बात आए तो पहले व्यक्ति कौन हैं, वो हैं आपके घोष जी, ठीक है। घोष रोड एन ऐसे अंडर द टाइटल क्रिटिसिज्म ऑफ मिलीज, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ मिलीज के नाम से इन्होंने ऐसे अपना क्या किया है, पब्लिश कराया है, ठीक है, इंडिया। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गैजेट ऑन 14 फरवरी 1828, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गैजेट ऑन 14 फरवरी 1838, मतलब गवर्नमेंट गैजेट पे, गवर्नमेंट गैजेट मतलब समझते हैं जो सरकारी अखबार होता है ना, उसकी बात हो रही है कि उस पर इनका क्या है कि आर्टिकल छपते थे, ठीक है। He was a member of Wheaton School Management Board in 1896 1856 1856 में ये जो है एक स्कूल थी वेथन स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड, उसमें ये जो है मेंबर भी रह चुके हैं। He also found an English weekly The Hindu Intelligence in 1846, ठीक है। इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो ही ऑल्सो फाउंड एन इंग्लिश वीकली द हिंदू इंटेलिजेंस इन 1846, ठीक है। तो एक इनकी वीकली जो मैगजीन आई थी वो थी हिंदू इंटेलिजेंस, ठीक है, 1846 में, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए देवियों सज्जनों, तभी आप लोगों को जब ये चीज़ें याद रहेंगी, लर्न रहेंगी, तभी आप लोग अच्छा प्रदर्शन अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो 11 नवंबर 1873 को हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दो राइटर हमारे हो गए, ये तीसरे राइटर हैं माइकल मधुसूदन दत्त, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्त 1824 से 1873, ठीक है। तो इसमें ही वॉज बॉर्न इन 1824, इनका जो जन्म हुआ था 1824 को हुआ था। ही वॉज बंगाली पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, ये एक बंगाली पोएट और ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ही वॉज अ हिंदू लेटर बिकम अ क्रिश्चियन, पहले ये हिंदू थे, बाद में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। अगर इनके हम वर्क की बात करें तो द कैप्टिव लेडी, ठीक है। इनके वर्क की अगर हम बात करें, द कैप्टिव लेडी जो है इनका वर्क है। रिजिया द सुल्ताना, और रजिया होना चाहिए यहाँ पे,
रजिया द सुल्ताना ऑफ इंडे, यहाँ पे इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया की जो सुल्तान थी रजिया, इनके बारे में इन्होंने लिखा। विजन ऑफ द पास्ट के बारे में लिखा। सोनेट और सोनेट्स एंड द अदर पोयम के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए कुछ राइटर्स, 3 राइटर्स हमने पढ़ लिया। और आज के हमारे लास्ट राइटर हैं रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है, चंद्र दत्त। तो इनका जो वर्थ है और डेथ है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रोमेश चंद्र दत्त वॉज बोर्न ऑन 13 अगस्त 1848 एट रामनगर इन कलकत्ता। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें को, इनकी बातों को, ठीक है। ही वॉज फेमसली नोन एज द हिस्टोरिकल नोबलिस्ट ऑफ बंगला, ठीक है। अगर हिस्टोरिकल नोबलिस्ट की बात की जाए बंगाल की, तो वो यही हैं, ठीक है। ही डीपली स्टडीड द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया इन 1899, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही हैज़ ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत इनटू इंग्लिश। तो रामायण और महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम जो है रोमेश जी ने किया था, ठीक है। 3 इयर्स इन यूरोप, 3 साल यूरोप में ये जब रहे 1868 टू 71, उस समय की घटना का यहाँ पे चर्चा इन्होंने की है। द लेक ऑफ प्लाम्स, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा, ये भी है। जीवन प्रभात, ये भी है। ये इनके वर्क हैं। एक्चुअली इसमें इनकी डेट नहीं मिली तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। और माधवी कनकना है, ठीक है। तो ये कुछ इनके वर्क हैं देवियों सज्जनों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, एमपी सेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं और एमपी सेट के लिए पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। साथ में एमपी सेट की तैयारी करनी है तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डायरेक्ट उसमें लिख कर गूगल प्ले स्टोर में भी लिख कर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये कोर्स जो चल रहा है, यूनिट 1 उसकी कंप्लीट हो गई है, यूनिट 6 रनिंग है। इसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट होगा और यूनिट 7 स्टार्ट होगा। इस तरह से हम 20 मई तक में, मैं आप लोग को बता दूं, 20 मई तक में हम पूरे कोर्स को क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। एक बात ये, दूसरी बात ये कि 450 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दे दिए हैं, उनको बढ़िया से पढ़ डालिए। इसके बाद आपको फिर से 400 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए तैयारी में अपने लगातार लगे रहिए, जिससे एमपी सेट आपका अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।